चलो देखो, क्लास 10th के मैथमेटिक्स थोड़ा जान लेते बुआ, ठीक हूँ। अब यहाँ ध्यान दे थोड़ा सा कि इसमें ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको एचसीएफ विधि, मतलब एचसीएफ आप लोग पहले पढ़े होंगे, ऐसे वाला पढ़े होंगे कि 6 और 12 से लगाएंगे तो 2 बार में, तो ये बन गया, यानी एचसीएफ आपका आ गया 6। लेकिन इसमें मुझे वैसा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा इसमें रूप और रंग थोड़ा सा चेंज किया है, क्लास 10th का लेवल का है, तो उसी लेवल से हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इसको, ठीक है। तो आइए, एक वैज्ञानिक थे, बताते हैं उनका कब क्या लिखे थे, थोड़ा सा उनका दिया हुआ, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इनका नहीं है, ठीक है। देखो, एगो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने एक फार्मूला लिख के गया, जैसे कि एगो बात समझ लो कि तुम्हारे पिछले जनरेशन का, यानी तुम्हारे परदादा ने कुछ लक्षण दे के गया है, लक्षण मतलब दे के गए हैं, ठीक है। तो लक्षण दे के गए हैं तो तुम्हारा वो लक्षण जो है ना, तुम्हारा जनरेशन से जनरेशन में चलते रहेगा, वो चलते रहेगा। तो उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला जो अभी जो मर गए, उन्होंने मर गए, जब वो मर गए तो उनको बेटा पोता सब हुआ, जैसे उन पढ़ाने वाले बेटा पोता सब हुआ, तो वो लोग अभी पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के नाम से पढ़ा रहे हैं, किसी का नाम से नहीं पढ़ा रहे, उन्हीं के नाम से पढ़ा रहे हैं, यूनिक चीज है, उन्हीं के नाम से चल रहा है। तो इसीलिए कहते हैं कि एचसीएफ तो है, लेकिन एचसीएफ का थोड़ा सा ट्रिकवा चेंज कर दिया। तो जैसे मान लो कि पहले सब चलता था साइकिल से, अब चलता है प्लेन से, तो प्लेन से चलता है, लेकिन चीजवा तो प्लेने से ना जाएगा, उसको एक और प्लेने से उड़ाना। अब कैसे उड़ेगा प्लेन से, देखो पहला क्वेश्चन, इसमें पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले बात कर दिया है कि निम्नलिखित में से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए या प्रयोग कीजिए या करें। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे है आपका कि 135 और 225 के बीच का एचसीएफ ज्ञात करना है, बट लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो अब आइए अब इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे होगा, नहीं होगा। अब बउआरे यहाँ कैसे लिख भाई से ध्यान दिया अच्छा से गौर से कि यूक्लिड एक सेकेंड बउआ रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। अब देख, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे, यहाँ पे से अच्छा से लिख देते हैं, इस चीज को अच्छा से लिख देते हैं। अब देखो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। अब एक एकरा मानेंगे तो भाई साहब एकरा है, एकरा मानेंगे। अब आ गया बात कि एक एकरा मानेंगे, अब हम ये कहेंगे कि हमारी फादर से, कहेंगे नहीं। अब वो कैसे है मेरे फादर से, उसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ चाहिए तो सबसे पहले कहाँ जाना होगा प्रूफ के लिए, चलो होंगे हेडक्वार्टरगंज, हेडक्वार्टरगंज जाके हेडक्वार्टर के नीचे मतलब डिपार्टमेंट से काम चला लेंगे। तो बबुआ ए मान ली 225 की, अब बी माने के, तो अब बी मान ली एकरा, अब बी मान ली एकरा, अब इनटू अब यह देखो 135 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 135 में आप 2 से गुना कीजिए, हम साइड में इधर गुना करते हैं। जैसे देखो यहाँ खाना बन रहा है, इधर खाना बनेगा इधर, लेकिन परसाएगा इधर। भोज में आप लोग देखे होंगे कि भोजन हलवाई बनाता है इधर, लेकिन हलवाई डिस्ट्रीब्यूटेड करता है कहाँ, वो मतलब आदमी उठा के उसको ले जाता है एक जगह, रखता है सबको, सब्जी पूरी सब्जी बुनिया दही चूड़ा जो भी हो उसको एक जगह इकट्ठा करता है, और बारीक लोग होते हैं उसको उठा के इधर परोसते हैं। यहाँ पे हम इसको गुना करते हैं, देखिए 135 को अगर 2 से गुना करेंगे तो बउआ क्या आएगा, सो ध्यान दो, 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7 दुक्का 2 हो गया। कोई दिक्कत, यानी 270 है, और मेरा यहाँ कितना है 225, तो 270 है यहाँ, लेकिन काम चलेगा। 3 बार गुना करके देखते हैं,
और यहाँ पे थोड़ा सा हम शेड्यूल बदल देते हैं, 3 से गुना करते हैं। तो यहाँ जाएगा 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, सॉरी गड़बड़, 5 3 15 के हासिल 1, 3 3 9 1 10 के 3 का 3 1 4 यानी 405। भगवान नहीं होगा, 135 और यहाँ 225 है, तो ज्यादा कौन है? ज्यादा ये है और ये है, बताइए आप ही लोग बताइए। 405 है ज्यादा, तो कितने बार में लगेगा? तो एक बार में हम लगाएंगे, प्लस का चिन्ह है यहाँ। अब आर निकालना है, तो आर अगर हमको निकालना है तो आर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे सीखिए, अब इधर फिर बनेगा खाना, फिर इधर परस आएगा। देखिए तो यहाँ पे है 225 में से 135 को आप घटा सकते हैं सीधे डायरेक्टली। 135 को आप घटा दीजिए तो यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 9, यानी आपका गया 90। 90 आ गया। अब इस 90 को क्या करना है उसको देखिए, यानी हमको आर आ गया 90। आर कितना आ गया? 90, ठीक है। अब आर आ गया 90, तो अब देखिए, अब 135 के फिर मानेंगे ए। एक सेकंड रुक जा बउआ, 1 मिनट। अब एकदा ए एकरा माने थे, अब एकरा ही मानेंगे। अब यहाँ देखो, एकरा तो मान लिया, अब 90 जो यहाँ आया है, 90 के पटक देंगे इनमें, अब बउआ इंटू करेंगे। अब एक बात पता, 90 के पहाड़ा अगर दूधा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 90 के पहाड़ा जैसा ही दूधा पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 90 दूना 180। अब एक बात पता, 180 ज्यादा है कि 90? 180 ज्यादा है कि 135? अब बता, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? 180 तो नहीं, फिर ये 1 बार लेगा, प्लस का चिन्ह दो और 180 में से आप घटा दीजिए 135, जो आपको आएगा वही आपका आर होगा। तो 180 में से हम 135 को घटाते हैं, 10 में से 5 गया 5, बोलना। और यहाँ कितना होगा? 7 में से गया 4, यानी 45 आया। मुझे लगता है कि अब कैसे 45 ही आएगा, क्योंकि ये कटक कटक हो गया है ना। अब बउआ 90 ही आ गया। अब 45वां केने लिख देंगे। अब 45 के कितना का पहाड़ा पढ़ेंगे? जब 45 के पहाड़ा में 45 दूना कितना होता है? या 45 के पहाड़ा में 90 है, 45 दूना 90 या 2, शेषफल 0। शेषफल कितना आएगा? 0, यानी आपका एचसीएफ जो आ गया वो आपका आ गया 45। यही आपका हो गया आंसर। इसको छापा जाए, यानी भी कोई प्रॉब्लम। सिंपल ट्रिक, एक चीज ध्यान में रखना है, इसका में एक चीज सिंपली ट्रिक सिखाते हैं। यह आपका है 225 इक्वल टू 135। अब 135 के कितना से गुना करेंगे? जो कट जाना चाहिए, नहीं तो उसका शेषफल आना चाहिए। घट के आज अगर 2 से लगाते तो ज्यादा हो जाता। यहाँ देखो 2 से लगाते तो ज्यादा हो जाता, इसलिए इसको 1 से लगाए हैं, और 135 को भी 1 से लगाए, इसको 2 से कट गया, यानी एचसीएफ बराबर आपका 45 आ गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220 के बीच एचसीएफ निकालना है। फटाक से इसको छापिए, 2 मिनट का टाइम है ओनली फॉर। तो हम पानी पी लेते हैं। हो जाएंगी बोल देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो ऑफ हो। हो गया? अरे बाबू पीयूष बोलेंगे सर, हो गया? समझना है, ठीक है। देखो समझना है कैसे, देखो सिंपल ट्रिक है इसमें, समझाए? रेडी है? ठीक है। देखो यहाँ है 225 और यहाँ है आपका 135, यानी 135 135 है। और एचसीएफ आप लोग बनाए होंगे, जो आपको एचसीएफ ऐसे करके मिला होगा। यहाँ 18 है तो 76, 18 कट गया, यानी यहाँ एचसीएफ आ गया 6। ये चीज आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में। जब नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे तो इसका एक फार्मूला है, जिन्होंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने एक फार्मूला दिया कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इन्होंने फार्मूला दिया था, ठीक है। जो आप लोग पहले पढ़ेंगे, शेषफल, भाजक, भागफल, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। ये पिछले क्लास की कहानी है, पिछले क्लास के लिए आपको पिछले क्लास की जानी पड़ेगी, ठीक है। अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने एक फार्मूला दिया,
और ए माने हैं, सबसे पहले मैंने इसको ये माना है, 1 सेकेंड के लिए इसको मैंने ए माना है, और बी मैंने इसको माना है, और क्यू रह गया बात। क्यू के जगह पे 1 यानी एक बार मैंने लगाया है तो एक बार लिखा है। जैसे 135 गुना गुना कीजिएगा इधर साइड में आप, तो आपका दुगुना आएगा, दुगुना नहीं लगेगा, ज्यादा नहीं होगा, माइनस में घट जाएगा, इसीलिए इसको मैंने एक बार लगाया है। और प्लस में ये दोनों इतना 125 में से 135 को घटाएंगे, देखिए घटाते हैं, 5 5 5 में से 5 जाएगा तो 0, और ये 12 है, इससे हासिल लगा था 12, 12 में से 3 गया तो 9, 90 आ गया। यहाँ कोई प्रॉब्लम ना। देखो अब मान लो कि इसको बी माने थे कुछ देर के लिए, अब इसको उल्टा मानेंगे, थोड़ा सा इसको उल्टा अपोजिट चलेंगे। अब इसको थोड़ा अपोजिट आइए, तो इसको मान लेंगे क्या, अब इसको मान लेंगे ए और इसको बी मान लेंगे कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, चाहे नहीं भी मानेंगे, सॉरी कुछ गड़बड़ है, यहां समझो कि 135 इक्वल टू 90, 90 बी के जगह पर अब देखो, अब 90 दूना 180 होता है, तो 90 दूना 180 जब हुआ तो 135 से ज्यादा तो 180 है, तो 180 नहीं लगा, एक बार लगा, तो 90 से एक बार लगाए, अब प्लस इतना में से इतना को घटाइएगा बबुआ, तो 0, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 135 है रे, 13 में से 9 जाएगा तो, अरे कैसे रे, 135 में से 90 घटाना है ना 5, और 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 9 जाएगा तो 4, 9 4 यानी 45 आएगा। आया। अब देखिए, अब 90 को यहाँ पटके ए की जगह पर, अब 45 यहाँ पटके बी की जगह पर, यानी अब 45 दूना 90, यानी 45 दूना 90 2, और आर आपका 0 आएगा, इसीलिए आपका एचसीएफ बराबर ये 45 आ गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन को उठाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या, सिर्फ ये इसका रूप रंग यहाँ से बदलेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रह जाएगा, और ये फार्मूला भी आपका रह जाएगा, और इसको हम सिर्फ मिटाते हैं, ठीक है, हम सिर्फ इसी को मिटाते हैं क्योंकि हमको इसको बनाना है, ठीक है। अगर साइकिल की दुकान में जाएंगे पंक्चर बनाने, तो साइकिल को फायदे खोलेगा, वो चक्का के ना खोलेगा, तो हमारा यहाँ चक्का यहाँ है, साइकिल है ये, चक्का ना हमको बनाना, तब चक्का ना बनाएंगे हम, चक्का खोल के ना पंक्चर बनेगा। आइए खोलते हैं तनी। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220 के 20 का एचसीएफ यूनिट विभाजन एल्गोरिथम से हमको निकालना है। तो बउआ सबसे पहले बता दें कि ए मानेंगे करा, तो ए आपका क्या है 38,220 है ना, हाँ 220। अब देखो, और 196 यहाँ लिख दो पहले, और इंटू का साइन चुपचाप दे दो। अब एक बात बताओ, 196 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 196 में अगर 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 196 आएगा, यानी अब इसको 2 बार हम गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2 बार गुना करके देखते हैं, ना तो 6 2 12 9 18 19 9 हासिल 1 2 का 3 392, 6 2 12 2 हासिल 1 9 2 18 19 9 हासिल 1 2 का 3। अब 3 से लगाते हैं इसको, अब यहीं पे इसको 3 से लगाते हैं, 17 18 का 8 हासिल 1 9 दिया 27 27 से 28 के 8 हासिल 2 3 का 3 अब 5 588। इससे भी ज्यादा जाओ, 196 के 4 से लगाओ, 38,000 कितना है, 4 से भागो, 24 के 4 हासिल 2 9 9 36 36 2 38 के 8 हासिल 3 4 का 4 3 7 784। इससे भी आगे जाओ, हमको लगता है ना, इसको 10 से गुना करो, 196 में 10 से गुना करेंगे तो 96 में 60 आ गया, 11 से गुना करो, 11 से गुना करो, 196 गुना 11 तो 691, और यहाँ 6 या 9 फिर 1 9 6 15 5 हासिल 1 9 1 10 11 हासिल 1 1156 आ रहा। फिर से आगे जाओ, 12 से लगाओ, 14 हासिल 1 9 18 18 19 9 हासिल 1 2 का 2 1 3, फिर काटो 6 का 6 9 1 9 से 15 हासिल 1 9 12 13 3 हासिल 1। इससे भी आगे जाओ, कितना आगे जाएगा बे, 16 17 से गुना करे क्या, 16 17 से चलते एकदम, देखो
196 गुना 16 चलते हैं। 6 36 के 6 हासिल 3 9 6 54 54 3 57 के 7 हासिल आ गया बउआ। 5 गुना करो दूसरे 6 का 6 5 11 दूसरा गुना करते रहो 6 9 1 6 7 7 1 3 से 1 9 1 10 10 11 का से 1 1 1 2 1 3 1 36 भाई फिर आगे जाओ कितना से लगा बे तो इधर धारा खेले ले है रे कैसे होगा रे। अब इसको नाम डायरेक्ट करते हैं 18 से भी करेगा तो उतना ही आएगा। 18 से करता है 6 48 के 8 हासिल 4 9 8 72 72 4 76 के 6 हासिल 7 8 का 8 7 15 6 9 1 8 6 से 12 का हासिल 1 5 9 5 14 14 15 5 हासिल 1 1 1 2 3 35 28 नहीं होगा ये। अब एक इसका सिंपल ट्रिक सुनिए, ये नहीं लग रहा तो आखिर कितना से होगा कि इतना में इतना से करेंगे तो इतना आएगा। हमें लगता है कि अगर 196 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना आएगा। 196 में से एक घटाएंगे तो 195 से लगाओ इसको तो 195। अब प्लस में क्या आएगा, अब घटाना पड़ेगा। अब घटाएंगे कितना आएगा बताओ, क्योंकि पूरा इसका कहानी खत्म है। इतना से इतना में गुना करेगा तो इतना पूछ जाएगा आपका। अगर आप ना बने चाहे बन भी जाए तो देखिएगा अगर इतना से इतना में आप गुना कीजिएगा तो आपका इतना आएगा, यानी आपका शेषफल 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना में अगर इतना से गुना करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 38,220। चूंकि यहाँ शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या है 0 है, एचसीएफ बराबर आपका हो गया क्या 196। आंसर देख लेना, आंसर देख लो 196 आपका आंसर है। अब तीसरी क्वेश्चन चलेंगे। अब हम तीसरी क्वेश्चन बनाएंगे, किताब में देखा दे तीसरा क्वेश्चन क्या आपका, ठीक है। हाँ तीसरा क्वेश्चन भी आपका मिल चुका है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 225 के हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूफ करना है। तो आइए इसको बनाएंगे। अब इसको छापा जाए, फटाफट छापिए इसको, हम आगे नहीं चलेंगे बहुत टाइम नहीं, बहुत टाइम देखते चलो 7 बज चुका है। हो सकता है तो फिजिक्स का भी क्लास खिंचाएगा अभी, लग ले टाइम और होगा तो इसी में खींचेंगे। चलिए इसको छापिए। हाँ एक बात ध्यान में रखना कि इसमें से आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का हर हाल में पूछेगा, हर हाल में। यह हो सके तो आपको यहाँ 16,220 दे दे, या आपको कुछ बदल दे 196 98 97 कुछ कर दे, लेकिन हर हालत में आपका इस तरह का क्वेश्चन देगा ही, देना इसको 2 नंबर में पूछता ही है। ऐसा बात नहीं है 2 नंबर में पूछता है बुआ, हाँ 2 नंबर में पूछता है, इस चीज को ध्यान में रखना। 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप 2 नंबर छोड़ के आना है, अगर हाँ ई ना बने तो दूसरा क्वेश्चन उठाइए बनाइए, अगर वो ना बने दूसरा आपको ऑप्शन देता है, 15 क्वेश्चन का ऑप्शन देता है जो 30 नंबर का आता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन रहेगा और 2-2 नंबर का आता है, 30 क्वेश्चन है, 30 को में से कोई बनाइए आप 15 को जो पसंद है। जैसे एग्जाम्पल पहले बताओ, इसके बाद एग्जाम्पल सिखाते हैं, एग्जाम थोड़ा भी इसकी तरह से एग्जाम्पल देंगे बहुत अच्छा सा कैसे क्या होता है। पहले इसको कंप्लीट कीजिए, इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन आपका लास्ट है 867 और 225 के बीच का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको क्या देना है, एचसीएफ बना के देना है। एगो बहुत अच्छी बात कहेंगे, थोड़ा सा कहानी जानते हुए ट्विस्टेड चलेंगे। पढ़ाई है ऐसा चीज जो मतलब हंसते खेलते पढ़िए, हाँ आराम से रिलैक्स में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। देखो अब एगो अच्छा चीज आप लोग को समझाएंगे हम। हो गया, बोलो ना जल्दी रे, ठीक है। देखो हो गया था, इस क्वेश्चन में जाना ही, इस क्वेश्चन में जाना, जैसे अब बताइए कि कोई ओल्ड आदमी है तो अगर देह में जान होता ही कहियो है ना होता ही, वही ना बात है, तो समझबे ना कर है का, तू सब बच्चा रहेगा, तू सब चच्चा बन जाएगा जल्दी, तू हमें लगता है आजकल के वाले में लड़का से ना बच्चा में चच्चे बने के लिए तैयार हो जाए
सही बात है। देखो अब तोरे को बात कर रहे थे कि आपके पास 30 क्वेश्चन देगा, बिहार बोर्ड आपको 30 क्वेश्चन देगा 2 नंबरिया, ठीक है, जो 2 नंबर का आता है उसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाना है। अब एक बात सुन कि बाय द वे मान लो कि मैं से 10 क्वेश्चन अब बन रहे, 5 को बनने वाला, 5 क्वेश्चन बनने वाला है, तो 5 को चुपचाप बना लेंगे। अब बच गया 10 क्वेश्चन। 10 को क्या होगा सब बताते हैं कि तू ऐसा क्वेश्चन बना के जाओ जो थोड़ा सा ना क्वेश्चन तू बनैले होगा 10वां में, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाऊंगा। जो क्वेश्चन थोड़ा याद है ना, बिहार बोर्ड एक ही बात कहता है कि मुझे कॉपी भर के दो, राइटिंग अच्छा से दो। बिहार बोर्ड यही कहता है। तुम न्यूज पेपर छाप देगा ना, अच्छा राइटिंग रहेगा तुमको पुरकस नंबर देगा। सच्ची बात कहते हैं, तुमको पुरकस नंबर देगा। सही बात कहते हैं, थोड़ा सा डालने दो, बताते हैं। पुरकस नंबर देगा हूँ, बताते हैं, रुको थोड़ा सा डाल दिए हैं, इसके बाद हम बताते हैं कैसे देगा। कि हमारे से 10 क्वेश्चन है, तो 10 को तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाओ, 10 को तुम ऐसा क्वेश्चन पढ़ के जाओ जो तोरा याद है। अब मैथ रट्टे के चीज ना, ये बात ध्यान में रखिए कि मैथ रट्टे के चीज कहियो ना। मैथ रट्टा तो तू गया, इतिहास भूगोल साइंस फिजिक्स नहीं तू रट के चल जाए। तू 10 को ऐसा क्वेश्चन तुम अपना से बनाओ, डेली कोई को बनाओ कि क्वेश्चन ना न बनते ना, एग्जाम में न दे ना, तो नंबर दे के 3 नंबर है, 4 नंबर दे के 5 नंबर, अब क्वेश्चन को तू बना दो 10 को, वो में तेरा नंबर मिलेगा। अरे 2 नंबर के 1 नंबर मिलता है, 10 नंबर वाले 10 5 15 गोला है उनमें से। ऑब्जेक्टिव सब आता ही कुछ, लेकिन सब मत सोचना भाई रे। हम भी जब थे ना 10th में, तो हम भी सोचते थे कि कैसे बताते। हमर सुनो हम क्या सोचते थे, हम लोग कहानी सुन लो। मतलब हम देखो, हम लोग भी गुजरे हैं उस चीज से, तो मतलब बताएंगे ना। देखो हम सोचे 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, मेरा हिसाब जो हुआ। अब तुम लोग अपना हिसाब कैलकुलेट करना है घरे। 30 नंबर इससे सोचे थे, 2 नंबरिया से सोचे थे 30 नंबर का है, तो 20 नंबर हमारा उससे मिलेगा। 5 नंबरिया 20 नंबर का आता है, तो वो हम 20 में 20 माने थे, यानी मैथ माने थे हम 70 को नंबर। लेकिन एक करिए क्यों लेकर अधियो ना नहीं एक अधियो पहुंच ले। एक अधिया कैसे पहुंचे हम बताते हैं, हमारे में क्या खासियत था हम अभी बताते हैं। कि मेरा जो राइटिंग जो था ना, मेरा राइटिंग में आपको डॉक्टर कैसे लिखा है ऐसे, ठीक है ना, एंटी प्लस दिया हो ऐसे लिख लीजिएगा। अरे तो टीचर कोई भी हो है, बहुआ ध्यान नहीं है यहाँ ध्यान दे। हाँ ठीक है, तो टावर ठीक हो कि कोई भी टीचर होता है ना बच्चों को ना, मतलब वो इतना सोचते हैं कि उसको हम फेल नहीं करें पास होने के लिए। तो हमारा पास मार्क दिलती ना, ऐसा बात नहीं दिलती ना। लेकिन हमारा जब हम अपने अगर तुम्हारा दिमाग जब दौड़ता है ना, तो कलेजा पर हाथ रखो दिल पे और दिल से पूछो कि हम गलती एग्जाम में क्या किए। तो मेरा दिल ने बोला कि बउआ अंकुश तुम यही गलती किया है कि तुमने ना राइटिंग अच्छा से नहीं लिखा है, ना तुम फर्स्ट डिवीजन होता, इसी वजह से हम गड़बड़ाए हैं। ठीक है, हम सब सच्ची घटना बताते हैं कि राइटिंग में सुंदर देवी ना, तो टीचर भी तोरा सुंदर से राइटिंग देता, यानी सुंदर राइटिंग देवी तो तोरा राइटिंग टीचर तोरा नंबर देवी एकदम भर पेट नंबर देती। आ ना उहे ना देवी ना वही ना देवी लिख के तो ना हो, तो क्या टीचर कोई के फेल कर लेना चाहे। टीचर जो है ना अपना बाल बच्चा से ज्यादा ना दूसरा को विद्यार्थी को मानता है। तू मानो चाहे नहीं, बात सच्ची घटना हम बता रहे हैं। तू नहीं मानेगा रे गधा, तू कैसे कहता है, हम बताते हैं। देखो टीचर जो होता है ना अपने बच्चों को कभी नहीं पढ़ाते हैं, यानी उनको फुर्सत हो तो चाहे उनको फुर्सत ना हो तो वो अपने बच्चों को कभी कॉपी नहीं देखते हैं। सिर्फ वो दूसरे के बच्चों को कॉपी देखते हैं कि बेटा तुमने गलती कहाँ किया है, वही बात बताएंगे, अदरवाइज जो कुछ नहीं कहेंगे। कोई भी टीचर्स हो, हम हो चाहे कोई हो, मेरा भी होगा ना, तो हम अगला जनरेशन को नहीं देखेंगे कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है, तुमने मुझसे क्या पढ़ के दिखाया। सच्ची बात मैं भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ इसलिए दूसरे के बच्चे से मैं पूछता हूँ कि उससे उससे मेरा आमदनी है। और दूसरे के बच्चों को इसलिए फोकस किया जाता है, अपना बच्चों को छोड़ दिया जाता है, बेटा तुम कुछ भी करो, उससे बस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, टीचर जो होते हैं अपने बच्चों को बहुत, अपने बच्चों को देखते हैं दूसरों को, क्योंकि उनके लिए सब बराबर है। अब तो स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों दिया जाता है? स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए दिया जाता है न अमीर न गरीब, सभी एक सम्मान हो, सभी एक सम्मान हो। अब अमीर का बाल बच्चा सोचेगा कि मतलब पैसा रुपया दे के कुछ कर देंगे, लेकिन ये गलत फहमी में तुम चल रहा है। और गरीब के बच्चे कहते हैं नहीं हम पढ़ना ही पढ़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा, यही सोचता है। और लेकिन टीचर जो नहीं सोचता है, वो सोचता है कि अमीर और गरीब का एक यूनिफॉर्म दिया जाए। स्कूल का कुछ रूल होता है उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसको फॉलो कीजिए, खुद ही आप आगे प्रोसेस कीजिएगा, ऐसा बात नहीं है।
मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ कि मेरा एग्जाम 30/10/2023 से स्टार्टिंग हुआ था। तो मैंने फर्स्ट दिन अपना फ़ोन लेके गया था स्कूल में, ठीक है। तो मना था कि स्कूल में फ़ोन लेके नहीं जाना है, लेकिन मुझे याद नहीं था, मैंने चल गया लेके। तो वहाँ पे बात हुआ कि जो मतलब मोबाइल नहीं देखो, अगर तू मान लो एग्जाम देने गया है तो तू चीट लेके जाएगा, मोबाइल लेके जाएगा, गधा। तो तू पढ़ा था कथी रे, कथी पढ़ ले रहे, कुछ हो ना। यही बात करती कि ना उसमें फ़ोन अलाउ था, ना उसमें बैग अलाउ था, लेकिन मैं दूसरे दिन से नहीं ले गया, क्योंकि मैंने संभाल के कि नहीं, फ़ोन अगर लेके आते हैं तो भाई तो मान लीजिए टीचर्स है, वो अगर थाने में मोबाइल को प्रोवाइड कर देते हैं तो हम कहाँ से देंगे। और गरीब घर के बच्चे तो ना कभी नहीं सोचते कि मेरा फ़ोन कहीं चल जाए और मेरे फैमिली को मतलब थोड़ा घर आके कुछ लोग बोले। इसीलिए मैंने भी ये नहीं किया कि नहीं ये सब नहीं करना है, फ़ोन बिना फ़ोन के चलो, जो आएगा सो लिखेंगे, जो नहीं आएगा छोड़ देंगे, बात करना। अभी थोड़ा आते जब घर पे ठहरा खियाबे के भोजन नहीं, जो आएगा ईमानदारी से लिख। गांधी जी थे ना, एक मिनट रुक जाओ। अब कहते रहे हो कि गांधी जी रहती ना, तो उनके स्कूल में एक दिन एग्जाम हुआ, तो कोई था उन्हीं का दोस्त चाहे कोई भी हो, तो उनसे पूछा कि महात्मा गांधी जी आप, गांधी जी थे, हम लोग को तो गांधी जी थे, लेकिन उनका दोस्त उनके क्या गांधी जी कहता कभी मालूम ना। तो उन्हें कहा कि आप क्या लिखे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आएगा सो लिखेगा। वो प्रोफेसर आल था, चाहे कुछ इसी आल था। तो बोले कि तू चुपचाप बैठे हुए, तू लिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आएगा सो लिखेंगे, जो नहीं आएगा सो नहीं लिखेंगे। तो मैंने भी वही कहा कि जो आएगा सो लिखेंगे, जो नहीं आएगा सो लिखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, जो स्कूल का रूल होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, या कोचिंग का हो या घर का हो, वो फॉलो करना पड़ेगा रूल को। अब गांधी जी के ने एक चाट मारल जाते तो अगला गाल बढ़ा देते रहते कहला, उनका सपना रहे कि हम मार ली, तब मार लगता हूँ मारती रहे। लेकिन ऐसा गलती कभी मत करना। अगर कोई मारता है तो उसको छोड़ दो, लाठी के मार से ना मारेंगे उसको, तुम बातें के मार से मारो, लेकिन मारो। लेकिन एक सीधे में लोग ना, तू कोई के छत पर से गलियागा ना नीचे वाला कि तू उठ के आएगा 2-3 तबाक गधा, गाली तो देवे न लगलो, मुंह से बोल रहे तो उड़ गए हवा में, चल निकल मत। चलो उस बात छोड़ो, आते क्वेश्चन पे, ठंडा पर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ज्यादा लेक्चर मत सुना, क्योंकि हम कोई महान पुरुष ना आती, ठीक है। हम सब सिर्फ बच्चा है, स्टूडेंट लाइफ में है। अब फिर फार्मूला ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बाबा पीयूष चावला, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा फार्मूला, समझ बल को। हाँ तो यह ध्यान दो, और सब ध्यान देना, नहीं कौन कौन है नाम ध्यान में ना है। इंप्लाइज की चिन्ह दो, छोड़ो इंप्लाइज के चिन्ह छोड़ो। अब देख कि अब 867 यहाँ पे आ जाते, अब एक कायदा पारा पर भेज कट देते। हाँ 225 याद आई ना, छूट गया। कितना अंदर पर भेज बता, तू साहब हम ना कुछ करोगे, बता अब हम कुछ ना करो, हम अब कुछ ना करोगे, बता भाई जो तो ना देर से समझ लियो, कायदा पर भेज सकते, बोलो अब हम ना लिखोगे, बोल जल्दी जल्दी बोल। तीन, ठीक है देख लो, 3 से 225 में 3 से गुना करके देख लो, 5 15 के 5 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, 775 हो गई। 4 से गुना करबे तो कितना था, सब विश्वास ना सब अंधेरा घर में न होगा बैठल, कुछ कुछ टिप के भेज देता होगा। 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 10 के 0 हासिल 1, 4 दूना 8 8 10, 1000 हो गया। चल सही बोल रहे, चल मान लो 3 ना, 5 15 के हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 675 लो, सॉरी 3 ना लग लो ना, 3 ना लग लो तो प्लस के मान ले लियो। अब घटा, कितना लोग घटा के, 867 में से 225 घटा दे, गधा से जल्दी, 2 4, कथी कर दिलिए, कथी कर दिलिए, कुछ गड़बड़ तो ना कर दिलिए है, तो ना कह लो घटा ही ना, 867 सॉरी 867 है ना, उससे घटावे के 225, तो 2 4 6, 8 में से 2 लेके 6, 642, 642 चुट्टा, कुछ गड़बड़ लगो हमारा, सब सही से बोलता, फिर से बनाओ कितना था यहाँ, क्वेश्चन देखो 867 है रे,
यहाँ तो 867 और 225 के बीच का निकालना। कितना आ रहा है प्लस के? 7 में से 5 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो हम ठीक से घटाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 642 हो, लेकिन हमें कुछ डाउट हो, कुछ हमें डाउट हो। एक मिनट रुक तक देखो लो, देखो कंफ्यूज कहाँ था। अरे यहाँ 867 है, 225 है, तो 225 से 3 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा? 5 3 15 5 हासिल 1 3 6 1 7 3 6। अब इतना में से इतना घटाएंगे, हम कंफ्यूजे में थे। कभी कभी होता है ना बाय मिस्टेक, बोला तो कुछ हुआ, ध्यान चल गया कहीं और, वैसे हो गया। अब देखो कि अब यहाँ लिखेंगे 867, 867 माइनस कितना था रे? 775 2 कितना था, कितना आया था भूल गए। 3 बार 5 15 6 1 7 3 6 675 ना होगा। ठीक है 675 कितना आएगा? 16 में से 7 जाएगा तो 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 16 में से 7, 16 में से 7, जल्दी 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 बोल। 16 में से 7 जतई तरे, 16 में से 7 जतई तो बोल, तब लिखवाओ ना तो रुकल हो। 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? पकन जाओ, अब तो लिख देबो, हम तो लिखवाऊ, हमारे हाथ में कुछ आओ, जल्दी बोल फटाफट। हाँ रुकले आती ना जाइए, स्टॉप करना, हम रुकले आती नजारा लिया। देखो ये कंफ्यूज था यार, यहाँ के तो ना 225 किताब में दिले 255, 255 के जगह पे हमारे से लिखा गया 225, वही तो वजह से गड़बड़ था। तो हमने क्या कि बंद कर रही, कुछ नहीं हटा, गड़बड़ है ये सब। यहाँ होगा 255 था, हम लिख दिए 225, वही से नहीं बना 25 और 55 का फर्क देखो, इसीलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा था। अब यहाँ होगा 255, यहाँ 225 नहीं है, वही ना कर क्वेश्चन में काहे नहीं बन रहा है भाई, गड़बड़ काहे घट रहा है। यहाँ होगा 255। अब देखो, अब यहाँ हो जाएगा 255, सॉरी फिर लिखा रहा है 25, समझ में आ रहा। अब 255 में 3 से गुना करो, 5 3 15 5 हासिल 1 5 3 15 16 के 6 हासिल 1 2 6 1 7, यानी 765। अब घटाओ, आ जाएगा आंसर सटीक सटीक। कितना है? 255 घटाओ, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 5 गया, फिर तू गड़बड़ लिखता है, फिर तू गड़बड़ लिखता है, हड़बड़ा कला जाता है, हड़बड़ा आ जाते हैं, इसीलिए फंस रहा है। 0 102 आया। ठीक है, अब देखो 102 तो आ गया, अभी कहा जाएगा 102, 102 कहाँ जाएगा? 102 कहाँ जाता है? अब देख, अब इतना हो गया, अब 225 अतई इनमें, फिर देखिए 255 के फिर 25 लिखे, देखिए इतना भुलक्कड़ है जल्दी से, बराबर के सामने बराबर, ठीक हो। अब अगले 255, अब 102 यहाँ चलो, 1 मिनट रुक जाओ। अब 102 में 2 से गुना कर दे, तब बनते 2 दूना 4, 2 में 0 रहता 0 और 2 से 4 आ रहा, लेकिन 3 से गुना करो, रूप बदलता है, 3 दूना 6 और 0 3 के 3। अब 306 आ गए, ये लगे क्या बार में? 2 ही बार में लगेगा, प्लस 2 बार में कितना आया था? 225 में 2 से गुना करो, 5 में 10 1 2 4 1 5 15 15 4 1 2 दूना 102 ना, तो फिर 225 लिखता है, तो है ना साफ पहले 2 बार कर रहे हैं, 2 दूना 4 0 2 204। अब घटाओ, 5 में 4 1 51 आया, 51 आया। अब देखो 51 कहाँ जाएगा, अभी नहीं बना है, अभी है ये और लफड़ा कि 102 आ गया यहाँ, हमें लगता है कि 51 दूना 102 होता है, लगता है हमारा,
गुना करके देख लेते हैं, सॉरी 102 आ गया तो 51 ही आ गया, गुना करो 2 आ गया, कट गया 2 बार में, 0 के 0, शेषफल कुछ नहीं आएगा, यानी HCF बराबर कितना आएगा 102 आंसर, 4 नहीं 102 ना होगा, HCF बराबर 102, ये आंसर हो छा, सॉरी 102 कैसे होते 51 होगा, 51 होगा HCF बराबर, ये उल्टा पलटी लिखा जाता है सब, साफ पहले वाला है सब, ठीक है लिखो, इस बार चलते हैं और फिर कल मिला जाएगा इसी टाइम में, ओके टाटा जो बाय, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम चल रहे हैं, चलने का ले लो, ठीक है।